ठीक है, तो बेसिकली जो आज की मीटिंग थी उसके कुछ विशेष ऑब्जेक्ट थे जिसकी वजह से रखा गया है, और उसको समझना बहुत जरूरी है कि कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसा कि पहले देखा जा रहा था कि अपने ह्यूमन राइट एक्शन फोरम में शुरुआती दौर में ह्यूमन राइट वायलेशन पे हम लगातार काम कर रहे थे, जिसकी वजह से काजल शर्मा जी, यालाल जी, सब लोग जुड़े थे स्टार्टिंग में। फिर बीच में हमने थोड़ा उसको स्किप किया था कि हम लोग ह्यूमन राइट वायलेट पे भी काम करेंगे लेकिन ज्यादातर सोशल वर्क पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। वो प्रोसेस कंटिन्यू था। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए अभी संडे को मीटिंग की गई थी एचआरएफ के हेड ऑफिस में, जिसमें कुछ विशेष पहलू पे बात की गई थी, और उनमें बताया गया था कि कैसे मानवाधिकार एक्शन फोरम आने वाला जो साल है 2025 उसमें काम करेगा। हर साल की थीम थोड़ा सा अलग अलग रहती है, और हर साल के पदाधिकारियों में भी, राष्ट्रीय पदाधिकारी में भी परिवर्तन होता रहा है। तो इस वर्ष भी हम लोग कुछ परिवर्तन करेंगे, और हर वर्ष की भांति नई राशि का टारणी लाएंगे, जिसमें 1 जनवरी को लिस्ट जारी होगी। ये पहली बात होगी। दूसरी बात जो मेन है जिसपे हमने आज चर्चा करना था कि ह्यूमन राइट वायलेशन पे कैसे क्या काम करना है। देखिए, इस वर्ष की आप ये सभी भूमिका बना लीजिए कि 99% हम ह्यूमन राइट्स पे काम करेंगे, 1% सोशल वर्क पे टाइम देंगे। जो 1% सोशल वर्क पे टाइम देंगे वो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से भी कर सकते हैं, अपने साथ जो जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन है उनको लेके भी कर सकते हैं। लेकिन 99% सीधा कंसंट्रेट जो हमारा रहेगा वो ह्यूमन राइट वायलेशन पे रहेगा। अब ये बात हो जाती है कि ह्यूमन राइट वायलेशन पे किस तरह काम करेंगे, क्या हमारा इस बार का प्लान है, कैसे हम काम करना चाहते हैं, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से हम कैसे बात करेंगे। तो वर्तमान में हमने डिसाइड किया था संडे को कि अब दो तरीके से हम मामलों में इन्वॉल्व होंगे। यदि किसी भी व्यक्ति का मानवाधिकार का हनन होता है और वो व्यक्ति इंडिविजुअल है और वो व्यक्ति परेशान है कि हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो गया है और ऐसे ऐसा हमारा साथ हुआ है, तो बेसिकली उसकी जो शिकायत है, उस शिकायत को प्रॉपर हमारे पास वो व्यक्ति आएगा, नहीं आ सकता है तो अपनी लिखित में शिकायत देगा या हमें वर्बल बताएगा मौखिक रूप से। उस शिकायत को पूरा हम ड्राफ्ट करेंगे। ड्राफ्ट करने के बाद उस शिकायत को प्रॉपर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग में सबमिट कर देंगे। जो ये शिकायत सबमिट होगी, यह शिकायत उसी व्यक्ति के नाम से सबमिट होगी जिसके मानवाधिकार का हनन हुआ है। उसका कारण है कि वह एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल पर्सन है, और कल को वो पलट ना जाए कि हम साहब अब हम कंप्लेन हमने नहीं किया है और हम नहीं जाएंगे, थाने नहीं जाएंगे, हम मानवाधिकार आयोग नहीं जाएंगे। क्योंकि पिछली बार ये देखा गया था कि जिसका भी साथ दो वो बाद में पलट जाता है, कहता हम नहीं जाएंगे मानवाधिकार आयोग। हाँ, अगर उसे संबंधित अधिकारी बुला रहा है तो वो जाने में डरता है। तो जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है तो प्राथमिकता में उसी को जाना चाहिए और उसी को अपनी बात करनी चाहिए। हमारी तरफ से, हमारे एनजीओ की तरफ से मदद क्या होगी कि उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति गरीब है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जो व्यक्ति ऐसा है जिसको शिकायत लिखना ही नहीं आता है और उसके साथ कुछ गलत हो गया है, उस व्यक्ति की प्रॉपर शिकायत हम लिखेंगे, उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे और उस ड्राफ्ट शिकायत को हम संबंधित आयोग में पहुंचा देंगे। हमें ये बात का ध्यान देना है कि मानवाधिकार आयोग का जो कार्य रहेगा वो मेन कार्य कुछ इस प्रकार रहेगा। मैं आपको बताता हूँ। नहीं, white board। आपको मेरी डिस्प्ले दिख रही होगी, आई थिंक, राइट? ठीक है जी। ना? जी जी, दिख रही है। ये हमारा एनएचआरसी हो गया। एनएचआरसी मतलब ह्यूमन राइट कमीशन जो मेन है। ठीक है। और ये हमारा, नेशनल ह्यूमन हाँ, नेशनल ह्यूमन राइट, ये हमारा हो गया एसएचआरसी। ये हमारा एसएचआरसी हो गया। ये मेन बॉडी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये एसएचआरसी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट जी। कमीशन सारे राज्यों का है और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पूरे देश का है। ये मेन बॉडी है जो ह्यूमन राइट्स वैलेट पे काम करती है। इसमें जो पदाधिकारी रहते हैं ज्यादातर रिटायर्ड ऑफिसर रहते हैं, रिटायर्ड जज रहते हैं, जो मेन है। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, एनएचआरसी ने, एसएचआरसी ने, इन्होंने एक प्रॉपर ह्यूमन राइट कमीशन जो बना दिया है, जिसमें कोई व्यक्ति का मानवाधिकार का हनन होता है तो शिकायत दायर करे यहाँ पे। और ये शिकायत दायर होने के बाद ये कार्रवाई करेंगे, मतलब कि कार्रवाई करने का जो प्रोसेस है वो एसएचआरसी के पास पावर है और एनएचआरसी के पास पावर है। ठीक है। तो ये इनके पास पावर है लगातार। अब लेकिन दिक्कत क्या हुई जो हमें समझ में आई, जब ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट फोरम हमने बनाया, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या था। हमने इसलिए बनाया था कि, अमित जी, अमित जी, आप ना हाथ चलाइए उसमें। जी। आ, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, हमारा ये ऑब्जेक्ट था कि देखिए, बन तो गया ह्यूमन राइट कमीशन, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन कोई व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है, जो यहाँ पे एक पर्सन है, जो ये गरीब है, अब इसको
अब ये व्यक्ति ना पढ़ा है ना लिखा है, ना इसको ये पता है कि यहाँ पे हमें जाना कैसे है। उसको ये भी नहीं पता है कि अगर मानव उसको ये भी नहीं पता है कि मानवाधिकार आयोग में शिकायत कैसे दायर होती है। उसको ये भी नहीं पता है अगर शिकायत हमारी दायर हो गई तो कैसे कार्रवाई होगी। उसको ये भी नहीं पता है कि एक कंप्लेंट को लिखा कैसे जाता है। इस व्यक्ति को जिसके साथ ह्यूमन राइट का वायलेट हो रहा है इसको कुछ भी नहीं पता है। इसको ये पता है कि हाँ मानवाधिकार आयोग जैसा कुछ है और मानवाधिकार हमारा हनन हुआ है तो हमें होना चाहिए। अब ये व्यक्ति यहाँ जा ही नहीं सकता क्योंकि उसको वेबसाइट नहीं चलाना आता है। ये व्यक्ति यहाँ जा ही नहीं सकता क्योंकि उसको पोर्टल चलाना नहीं आता है। इस व्यक्ति को सरकारी वेबसाइट ही नहीं पता है। अगर ये सब कुछ पता है तो उसको एक कंप्लेन लिखना नहीं आता है। इस व्यक्ति को कंप्लेन लिखना ही नहीं आता है तो यहाँ जाएगा कैसे। और अगर कंप्लेन किसी कैफे में जाके कर भी दी धोखे से तो उसका जो अगला स्टेप है, जो मतलब एक तरह से मान लीजिए कि अगर कोई कार्रवाई होती है, कोई डायरेक्शन दी गई, तो वो डायरेक्शन क्या दिया गया ये भी नहीं पता है इस पर्सन को। तो जब ये पर्सन को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है तो कहीं ना कहीं इसके ह्यूमन राइट्स को कभी पावर ही नहीं मिल पाएगा और वो जा ही नहीं पाएगा। ऐसे में हमने एचआरएफ बनाया था। जो मेन ऑब्जेक्ट था ये हमारा एचआरएफ था। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन राइट एक्शन फोरम था। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को जो हमने बनाया तो इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट ये था कि ये जो ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है अब ये पर्सन हमारे पास आएगा क्योंकि हम समाज में ही बताते रहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है तो आप हमारे पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी शिकायत दायर करेंगे। अब ये जो पर्सन है ये हमारे पास यहाँ पे आएगा और हमसे बताएगा कि हमारे साथ ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है और ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। बट हम लोग आम लोग हैं और वो हमसे आके अपनी आसानी से पूरी बात बता सकता है। अब हमें लगता है कि हाँ इसके साथ वास्तव में गलत हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पूरी कंप्लेन की ड्राफ्टिंग करेंगे, पूरी शिकायत लिखेंगे और उस पूरी शिकायत को इसी व्यक्ति के नाम से शिकायतकर्ता को बना के हम डायरेक्ट अब यहाँ से हम सबमिट करेंगे। और इसमें हम अपनी मेल आईडी भी मेंशन करेंगे कि कल को कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो हमारे पास भी लगातार आती रहनी चाहिए। तो ये बेसिकली ये हमारा काम था जिसकी वजह से हमने ये बनाया था। तो मतलब हम एक बीच की कड़ी हैं। हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आम पब्लिक है, जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं इस तरह के, इन लोगों को हमें पहुंचाना है यहाँ पे। अब आगे की जिम्मेदारी इनकी बनती है और इनकी बनती है कि ये वास्तव में कार्रवाई करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे हैं। अगर कार्रवाई करते हैं तो वैलेंस रूट है, कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो उनका ऊपर है क्योंकि ये इंडिया है, वो अपने हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। मैं निजी नहीं उठाऊंगा प्रश्न। ठीक है, इनको 6 करोड़ रुपए मिलता है साल का। एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को 6 करोड़ रुपए मिलता है साल में कि आप अपने अपने पूरे भारत अपने पूरे प्रदेश में जो भी ह्यूमन राइट संबंधित एक्टिविटी हो रही है उसमें नजर रखें और एक्शन लें। और यहाँ पे जो बैठे हुए प्रेसिडेंट होते हैं ज्यादातर जज वगैरह होते हैं तो इनके पास सारे पावर रहते हैं। अब ये नहीं यूज कर रहे वो अलग बात हो गई। अब आ जाते हैं अगले स्टेप पे। अब इस व्यक्ति को यहाँ पे हमने मदद दिलाने की कोशिश की और यहाँ पे मदद नहीं मिली। इन यूपी यूपी के अंदर अभी तो हमने स्टार्ट किया है और धीमे धीमे अलग अलग स्टेट में भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हमें लगता है कि ये मदद नहीं कर रहे हैं ये दोनों लोग और शिकायत कुछ ऐसी है जो वास्तव में जघन्य है और इसको मदद मिलना जरूरी है, उस केस में ये इस व्यक्ति को हम एचआरएफ में दोबारा बुलाएंगे और इससे पावर लेंगे, वकालतनामा लेंगे और यहाँ से हम जाके सीधा मुकदमा दायर करेंगे और हम कोर्ट की प्रोसीडिंग में जाएंगे। ठीक है, तो हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा कि अगर यहाँ से कहीं मदद नहीं मिलती है तो हम कोर्ट में भी प्रोसीडिंग करेंगे और उसका भी हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। ठीक है, यूपी में मैंने इसलिए कहा कि यूपी में हम सब एडवोकेट हैं तो हम यूपी में कंट्रोल कर सकते हैं और हम मुकदमा फाइल कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट में अब हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि कुछ एडवोकेट हम अपने साथ इम्पैनल करें जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी अगर किसी ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ और यहाँ पे मदद नहीं मिली और कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें उसको मदद मिलना जरूरी है तो हम कोर्ट के माध्यम से जाएंगे। कोर्ट में भी नहीं मिली तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, ये एक अलग अलग बात हो जाएगी। तो एक तो आपको ये समझ में आ गया कि ये एक प्रोसेस हो गया जिसके तहत हम जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सेकंड सेकंड जो रहेगा, अब आ जाते हैं सेकंड में। अब ये पहला स्टेप हो गया जिसमें हमें यह ध्यान देना है फर्स्ट थिंग में कि जो कंप्लेन दायर हुई है कभी भी दायर अगर इंडिविजुअल पर्सन की कंप्लेन दायर होगी तो ये पर्सन के नाम से ही होगी। मतलब ये पर्सन मान लीजिए मिस्टर ए है, इसका नाम है ए। ठीक है, तो इस पर्सन के नाम से ही दायर होगी। मतलब जो शिकायत करता कौन रहेगा, ए रहेगा। लास्ट में जब शिकायत में नीचे साइन जाएगा तो ए का जाएगा। हमारा लेटर हेड यूज नहीं होगा, हमारा नाम नहीं यूज होगा क्योंकि हमें बेसिकली इनकी मदद करनी है। अब आ जाते हैं अगले स्टेप में। अब दूसरा मामला फिर आ जाता है, फिर एनएचआरसी। काजल मैम डिस्टरबेंस आ रहा है, एक मिनट। हाँ, फिर से एनएचआरसी आ जाता है यहाँ पे, फिर एनएचआरसी आ जाएगा और फिर से वही एसएचआरसी आ जाएगा। एनएचआरसी आ गया, एसएचआरसी आ गया। ठीक है, ठीक है, ये एसएचआरसी आ गया।
ठीक है, दोबारा से हटिए। अब मान लीजिए मैं हूँ, कैलाश विस्कुंदे हैं, सौरभ है, कोई ऐसा मामला आता है जो बड़ा मामला है, मतलब जो एक मामला ये पूरी कम्युनिटी से जुड़ा है, ये इंडिविजुअल से नहीं जुड़ा हुआ है, ये पूरी कम्युनिटी से मामला जुड़ा हुआ है, एक बड़ा मामला है। जैसे अभी अतुल सुभाष वाला केस हुआ, जिसमें वो मामला पूरा भारत देश जान रहा है कि यार ये पूरे भारत देश में यह मामला हुआ। मतलब कोई भी ऐसा मामला जो इंडिया लेवल पे है और या स्टेट लेवल पे बड़ा मामला है, ठीक है, अगर कुछ ऐसा मामला है, ठीक है, इंडिया लेवल पे है या स्टेट लेवल पे है, तो उस मामले में हम या आप डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे। इन बड़े मामलों में हम अपना लेटर हेड का यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए यूज करेंगे इसमें क्योंकि ये बड़ा मामला है, और अगर हमारे ऊपर कोई कल को बात भी आती है, हमसे पूछा भी जाता है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे भारत देश को पता रहेगा कि ये मामला बड़ा है, और उसमें हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिसको हम सू मोटो बोलेंगे, स्वतः संज्ञान लेते हुए हम मुकदमा दायर करेंगे, और ये वापस से हम केस एनएचआरसी में और एसएचआरसी में पहुंचा देंगे, ठीक है। लेटर हेड का यूज कहाँ करना है? बड़े मामलों में, जहां पे एक ऐसा मैटर हो जो बड़े लेवल पे हो, ठीक है। जैसे अतुल सुभाष का अभी 3 दिन पहले मैटर था जिसमें हमने केस दर्ज किया, तो मैटर बड़ा था, उसमें हमें अपना लेटर हेड यूज करना है, और इंडिविजुअल में पर्सनल के माध्यम से हमें इसमें शिकायत दायर कर देना है। तो बेसिकली इन दो ऑब्जेक्ट पे हमारा संगठन चलेगा। तीसरा, एक लास्ट बता देता हूं मैं, ये दो हो गया, ये तीन हो गया। राइटिंग बिना जाइएगा क्योंकि मैं डायरेक्ट माउस पैड से चला रहा हूँ, पेन नहीं है मेरे पास। तो तीसरा जो मेन मेन उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि साइबर क्राइम इसमें बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये भी रहना है, ये साइबर क्राइम बढ़ रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट ये भी रखना है कि हम साइबर को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सकें। इसके लिए हमें कुछ विद्यालय चुनने हैं, कुछ इंस्टीट्यूट चुनने हैं, कुछ सरकारी संस्थान चुनने हैं, कुछ बैंक्स वगैरह जो भी आप चुनना चाहें। ये जो 9 to 12 रहेंगे, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे, ठीक है, 9 to 12 में रहेंगे, और इसके अलावा जो ग्रेजुएशन में है और पोस्ट ग्रेजुएशन में है या कोई और कॉलेज है, ठीक है, तो वहां पे हम जाएंगे और साइबर अवेयरनेस जैसी बात करेंगे। महीने में 1 या 2 एक्टिविटी होनी चाहिए, कंटेंट आपको मिल जाएगा, आपको वहां सुनाना रहेगा, बताना रहेगा। अगर हम ये बता पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साइबर क्राइम से बता पाएंगे। वर्तमान में कक्षा 9 से 12 में बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो सुसाइड कमिट कर रहे हैं। वो सुसाइड कमिट क्यों कर रहे हैं? उसका एक विशेष कारण है कि वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, वो नहीं समझ पाते हैं और वो शिकार हो जाते हैं ब्लैकमेलिंग का, और वो फंसते हुए चले जाते हैं। तो अगर हम अवेयरनेस फैला पाएंगे साइबर से तो वो बच पाएंगे। दूसरा, कई लोगों के अकाउंट खाली होते चले जा रहे हैं, उनको नहीं पता है कि मोबाइल सबके हाथ में कैसे चलाना है, क्या बचना है, क्या ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें उनको नहीं पता रहती हैं। तो इसमें हम वो भी अवेयरनेस करेंगे। तो ये हम अवेयरनेस किसी भी जरिए कर सकते हैं, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा 1 महीने में 1 या 2 या 3 कॉन्फ्रेंस हमारी होती रहनी चाहिए, और विद्यालय में हम निःशुल्क में जाके अवेयरनेस करेंगे। वहां पे हमारा ये भी फायदा मिलेगा, कई बच्चे भी हमें जानेंगे, कॉलेज के बच्चे जानेंगे, इंटर्न वाले बच्चे भी जानेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। अब हमने एक और ये इशू बनाया, एक आपको मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा, कि हमने एक ये भी सोचा था कि, जस्ट वेट, कि अब हम एनएचआरसी को, एक एनएचआरसी को लेटर लिखने जा रहे हैं, ठीक है, अपनी जो नेशनल कमेटी है उसकी तरफ से हम लेटर लिखने जा रहे हैं एनएचआरसी को। एनएचआरसी से हम ये बताएंगे कि, जी हम एनएचआरसी तो ये बताएंगे, डिस्टर्ब कर रहा है कोई, इसमें पेन चला रहा है, जस्ट वेट, ठीक है। एनएचआरसी तो हम ये बताने जा रहे हैं कि ये एनएचआरसी हमारा है, हम उनको अब ये लेटर लिखने जा रहे हैं, जिस लेटर में हम ये बताएंगे कि ये एचआरएएफ है, ये एचआरएएफ का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ठीक है, एचआरए। अब हम इनको ये बताने जा रहे हैं कि देखिए, आपने ह्यूमन राइट कमीशन तो बना दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बना दिया, वो भी अच्छी बात है, आपने पूरा पोर्टल बना दिया, वेबसाइट बना दिया, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति है, जो व्यक्ति जो इसका ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जिसको कंप्लेन लिखना नहीं आ रहा, वो आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। पूरे देश भर में इतने ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, आप तक कोई पहुंच इसलिए नहीं पा रहा है। उसका विशेष कारण यह है कि उसको यही नहीं पता है कि शिकायत कैसे दायर करना है, उसको यही नहीं पता है शिकायत लिखना कैसे है, उसको ये भी नहीं पता है कि शिकायत लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। तो ऐसे में हम उनको लेटर लिखने जा रहे हैं। उस लेटर में हम उनको ये बताएंगे कि हम एक ऐसा, हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में हम ऐसा, जहां जहां पदाधिकारी हमारे हैं, हम एक ऐसा ऑफिस ओपन करेंगे जहां पे अगर किसी ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो वो पर्सन हमारे पास आएगा, और हमारे पास आने के बाद हम उसकी शिकायत आप तक पहुंचाएंगे।
तो एक हमारा ये तरह से मान लीजिए प्रोजेक्ट मान लीजिए, या हमारा विजन मान लीजिए कि हमारी एक बॉडी हो जाएगी। कोई भी पर्सन यहाँ पे, ए पर्सन है, बी पर्सन है, जिनका ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, ये हमारे पास आएंगे और हम आप तक शिकायत पहुंचाएंगे। तो आपका ऑब्जेक्ट है शिकायत पर कार्रवाई करना, आपके पास शिकायत ही नहीं आ रही तो कार्रवाई क्या करेंगे? तो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा कि हम आपकी जितनी जनता का, जो जनता ऐसी है जो नहीं कर पा रही है, उसकी मदद करें और आप तक हम कंप्लेन पहुंचाएं। तो हमारी बॉडी मिडिल में काम करेगी कि ये पर्सन है और इसको आपके साथ जोड़ना है, इनका ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है। तो ये एक हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके साथ हम काम करेंगे। और साइबर को लेकर मैंने बताया था कि अगर कल की डेट में साइबर में हमने आपसे बताया कि अगर साइबर है, ठीक है, साइबर जैसा कोई मामला है, और हम जैसे 50 कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, तब फिर हम साइबर सेल से ये उन साइबर सेल से एक कोऑर्डिनेट करेंगे और उनसे हम कहेंगे कि हमारे साथ आप अगर जुड़ सकते हैं तो जुड़िए, क्योंकि हम अवेयरनेस लगातार फैला रहे हैं। भारत देश में साइबर अवेयरनेस नहीं फैलाई जा रही है एक बड़े लेवल पे। तो एक ये काम हमें करना है। तो बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन अब चलेगा। फर्स्ट वन, कि हम कंप्लेन लगातार ह्यूमन राइट कहीं भी वायलेशन हो रहा होगा, उस पर्सन की हम मदद करेंगे और उसकी हम शिकायत दायर करेंगे, उसके ही साइन के साथ में। सेकेंड वन, कोई भारत देश में बड़ा मामला हो रहा जिसमें आप सभी को लगता है कि इसमें एक्शन लेना चाहिए, तो उसमें लेटर हेड का आप यूज कर सकते हैं और उस लेटर हेड के माध्यम से हम शिकायत दायर करेंगे। तीसरा, साइबर संबंधित अवेयरनेस करेंगे। सोशल वर्क हम करते हुए आए हैं, वो साइड में रहेगा, अब वो केवल 1% रहेगा। इस बात को दिमाग में रखना है कि केवल और केवल 1%, इसको हमें अपने साथ में रखना है। ठीक है, 1%, ओनली 1% रहेगा। 1% रहेगा आपका सोशल वर्क, और 99% हम ह्यूमन राइट्स पे काम करना वापस से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा शुरुआत में विजन था। क्योंकि अब टीम धीमे धीमे बड़ी हो रही है और उसको हमें इस लेवल पे चलाना है। तो ये एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इसके साथ अब हमारे साथ सब लोग जुड़े हुए हैं, कुछ और अगर अपनी बात करना चाहें या कुछ समझ में ना आया हो तो वो मुझे बता सकते हैं। कैलाश जी, अ, ये सौरभ जी। सर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर। कैलाश जी बताइए सर। जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी, सर। जी सभी को सप्रेम नमस्कार। सर आज आपने एक कुछ तो भी हर मीटिंग से लेकर कुछ आज एक अच्छी और एक